नमस्कार साथियों, इकोनॉमी में कौड़ी, दमड़ी, धेला और पाई के बाद रुपया की शुरुआत होती है। इसके साथ ही धीरे धीरे इकोनॉमी का ढांचा भी बदलता है। हम समाज यूट्यूब चैनल ने अपने पिछले प्रोग्राम में कौड़ी और इकोनॉमी के बारे में जानकारी देते हुए एक वीडियो बनाया था। उसका लिंक हमने इसी वीडियो के नीचे दे रखा है, उसे क्लिक करके जानकारी ले सकते हैं। आज के प्रोग्राम का विषय रुपया है। कब से शुरू हुआ और क्या क्या दौर इसने देखे। यहाँ साफ कर दें, रुपया का मतलब बैंकों के नोट की बात नहीं की जा रही है। बैंकों के नोट से शुरू हुई कागजी करेंसी, जिसे कागजी इंडियन करेंसी भी कहेंगे, वह समय था 1770। उस समय कागज पर आज की तरह छपे हुए नोट नहीं थे, बल्कि बैंकों से चांदी के सिक्कों के बदले प्रोमिसरी नोट यानी परिवर्तनीय वचन पत्र, इसे आसान भाषा में कहें तो एफिडेविट भी मान सकते हैं, उसका चलन शुरू हुआ था विदेशों से भारतीय व्यापार में। खैर, आज का विषय रुपया है। रुपया करेंसी के रूप में कब आया, इसको लेके थोड़ा सा मामूली सा भेद है। कौटिल्य अर्थशास्त्र में रुपया का उल्लेख है, लेकिन उसकी कीमत और चलन के बारे में कोई प्रमाणिक आधार नहीं मिलता है। रुपया शब्द संस्कृत के रूप धातु से निकला है। रूप का मतलब होता है चांदी और रुपया कम का मतलब होता है चांदी का सिक्का। प्रमाणिक रूप से रुपया की शुरुआत 1540 से 45 के बीच शेरशाह सूरी के शासनकाल में हुई। शेरशाह सूरी ने ग्वालियर दुर्ग पर टकसाल की स्थापना की थी। वहाँ तांबा और चांदी के सिक्कों का ढलाव होता था। शेरशाह सूरी को कुशल प्रशासक भी माना जाता था, ये ध्यान रखें। इसी कारण उसने चांदी का रुपया ही नहीं, बल्कि तांबे का सिक्का, जिसे दाम कहा गया, और सोने की मोहर का चलन भी करेंसी के रूप में किया। साथियों, शेरशाह सूरी के इकोनॉमी के क्षेत्र में किए गए इन प्रयासों को हल्के में नहीं लिया जा सकता, क्योंकि उसके बाद आए मुगल बादशाह और ब्रिटिश शासनकाल ने इस पद्धति को एज इट इज अपनाया ही नहीं, बल्कि उसमें कई सुधार भी किए। और रुपया तो आज भी बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया ही बना हुआ है। खैर, शेरशाह सूरी के चांदी के रुपया की हैसियत ब्रिटिश शासनकाल में इस कदर बढ़ी कि उस समय रुपये के सिक्के का वजन 11.66 ग्राम था। उसके भार की 91.7% शुद्ध चांदी होती थी। 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश मुद्रा विनिमय दर के अनुसार रुपया 1 शीलिंग और 4 पेंस के बराबर था। इसी दौर में आकर रुपये के साथ थोड़ी सी एक गड़बड़ी होती है। यूरोपीय उपनिवेश देशों में चांदी के स्रोत विशाल मात्रा में मिले और चांदी के रुपये के मूल्य में भारी गिरावट आई। रुपये के इतिहास में एक और बदलाव हमें देखने को मिलता है कि दशमलवीकरण 1957 के अंदर लागू हो गया। उससे पहले भारतीय रुपया की कीमत 16 आने या 64 पैसे या फिर 192 पाई थी, जो दशमलवीकरण के बाद 100 पैसा 1 रुपये की कीमत हो गई। चांदी का रुपया और सोने की मोहरों से विदेशों में व्यापार की व्यवस्था 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध तक थी, लेकिन यूरोपीय कंपनियां जब यहाँ व्यापार करने के लिए आईं, तो उन्होंने अपनी सहूलियत के लिए प्राइवेट बैंक एस्टेब्लिश किए। इसके बाद से सोने और चांदी की करेंसी की जगह पेपर करेंसी स्टार्ट हुई थी। उस समय व्यापारियों तक पेपर करेंसी का चलन था। आम जनता इससे कोसों दूर थी। वे कौड़ी, पाई, आना और दमड़ी तक ही सीमित थी। साथियों, अगले प्रोग्राम में हम प्राइवेट बैंक और पेपर करेंसी का सफ़रनामा आपके सामने लेकर आएंगे। तब तक के लिए थोड़ा इंतजार करिए। और हाँ, हम समाज इंडिया यूट्यूब चैनल का यह प्रस्तुति कैसी लगी आपको, हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।